हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का जो आपका एक्सरसाइज है थर्ड, जिसका चैप्टर का नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.2 के ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको समझाने वाला हूँ। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा। देखो इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। आपको किस मेथड का यूज करना है? सब्स्टिट्यूटिंग मेथड का इस्तेमाल करके इन सभी क्वेश्चंस का जितने भी इक्वेशंस है ना, इनका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इसको कैसे करना होता है वो आपको समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास पहला एक क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू में 4। देखो एक क्वेश्चन आता है कि इसको ये जो इक्वेशन है इसको टू वेरिएबल क्यों कहा जाता है? टू वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें देखो दो वेरिएबल है। इस पहले वाले इक्वेशन में देखोगे इसमें एक x है एक y है, इसलिए इसे टू वेरिएबल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से हमें किसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, और हमें कौन सा मेथड यूज करना है? सब्स्टिट्यूटिंग मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले देखा ये वाला इक्वेशन, इसको मान लेते हैं ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये वाला जो है आपका सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू में 14 लिख दिया आपको। इसके बाद क्या करेंगे, देखो x को यहीं छोड़ दो आप, 14 का 14, ये जो y है ना इसके आगे प्लस है, इसको उठा के दिलाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का y। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये जो x की वैल्यू कितनी आई, 14 माइनस वाई आया ना, इसकी वैल्यू को x की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करोगे। कैसे करोगे, यहाँ लिखोगे पुट द वैल्यू x in इक्वेशन सेकेंड, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा पास इक्वेशन सेकेंड क्या दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4 दे रखा है। जहाँ पे x लिखा है ना, x किसकी इक्वल है, 14 माइनस वाई की इक्वल है, तो x की जगह पे ये वाली वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो लिखूंगा 14 माइनस वाई, एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख दी, फिर ये माइनस का माइनस यहाँ आ जाएगा, y इज इक्वल टू में 4। इसके बाद 14 का 14, y इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, y प्लस होगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2y और यहाँ पे जाएगा माइनस का माइनस 4। ठीक है, माइनस का 2y यहीं रहेगा 4, ये जो 14 है ना इसके आगे प्लस है, इक्वल की तरह आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 14। इसके बाद माइनस का 2y, 14 में से 4 जाएगा तो बचेगा 10, बढ़ेगा माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y का y बचेगा यहाँ पे 10 का 10, यहाँ पे 10 का 10 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो यहाँ पे जो 2 है, क्या हमारा यहाँ पे जो 2 है इस y से मल्टीप्लाई में है, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 के डल में ये जाएगा कितनी बार में हमारे पास, ये जाएगा हमारा 5 बार में, तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी 5 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब निकालनी है आपको x की वैल्यू। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे हमारे पास देखो एक इक्वेशन था, हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड बनाया था हमने, देखा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन में लिखेंगे यहाँ पे इन इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ y। इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू उसको रखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे तो 14 माइनस वाई दे रखा है, तो यहाँ पे 14 माइनस वाई की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 5, तो 14 में से 5 जाएगा कितने बचेगा 9, तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी 9 आएगी। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस प्रकार से आपको, और इसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड आपको जिसमें आप वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, यहाँ पे फिर आपको वैल्यू निकालते हो। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। वो है देखो यहाँ पे ये पहला इक्वेशन दे रखा है और दूसरा एक और एक इक्वेशन दे रखा है। इसमें क्या करेंगे, देखो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में होगा ना इक्वेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म से हटा के इस प्रकार से आपको बनाना है, इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये वाला पहला वाला जो होगा वो मेरा पहला इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है, एक लाइन खींच दो, इस 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आएगा 3 2 6,
2 को मल्टीप्लाई करो इससे तो बनेगा 2s प्लस, और 3 को मल्टीप्लाई करो 3t इज इक्वल टू में 6। देखो मैंने क्या किया, देखो 3 को मल्टीप्लाई कर 2 से 6 आया, ठीक है। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर s से तो कितना आया मेरा 2s आया, 3 को मल्टीप्लाई कर t से तो कितना मेरा 3t आया। कितना आपको समझ में आ गया। अपॉन में क्या हो गया 6, इक्वल का इक्वल 6 का 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसके नीचे मान लेंगे 1, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो क्या बनेगा यहाँ पे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, देखो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही आएगा, और 6 को इससे करूंगा तो कितना आएगा 36। ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन था ना, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन था, इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे s माइनस टी इज इक्वल टू 3 लिख दिया मैंने। यहाँ पे लिखने के बाद में क्या करूंगा, देखो यहाँ पे s को यहीं छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है मेरे पास 3 लिखा है, कितना लिखा है मेरे पास 3 लिखा है। यहाँ पे 3 का 3 लिखूंगा, ये t इक्वल किधर आएगा तो क्या होगा प्लस का t। ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन। मैंने ये वाले फर्स्ट इक्वेशन को लिया, s को यहीं छोड़ दिया, t को उधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा थर्ड इक्वेशन। s की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस t है, ठीक है। यहाँ पे अब इसी वैल्यू को मैं क्या करूंगा इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग मेथड कहते हैं। कैसे करेंगे, लिखूंगा यहाँ पे इन इक्वेशन सेकंड पुट द वैल्यू ऑफ s। हमें s की वैल्यू पुट करनी है, पुट कर लो। देखो इक्वेशन क्या है मेरे पास, सेकंड इक्वेशन जो है वो है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू में 36। देखो 2 का 2 सेम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे s दिख रहा है ना, s की वैल्यू कितनी है 3 प्लस t है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 3 प्लस t लिखूंगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में आया, प्लस 3t इज इक्वल टू में 36। अब क्या करूंगा, देखो यहाँ पे इस 2 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा मेरे पास 2 3 से कितना होता है 6 होता है, और 2 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना बनेगा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू में 36। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को प्लस कर दूंगा क्योंकि टी वाला है, 5t इज इक्वल टू में 36, इस 6 को लेके आऊंगा यहाँ पे होगा 6, तो ये बन जाएगा मेरा कितना 30। t इक्वल टू 5 दोनों मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 5c चले जाएगा कितनी बार में मेरे पास 6 बार में, कितनी बार जाएगा ये 6 में, 5 6 30 होगा, तो t की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो आएगी 6। अब निकालनी है मुझे s की वैल्यू। मैं क्या करूंगा, देखो s की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, देखो मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन दे रखा था ना, इक्वेशन थर्ड दे रखी थी, उस थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। ये ना मेरा थर्ड इक्वेशन, इसका क्या करूंगा यहाँ पे यहाँ लिख दूंगा इक्वल टू में 3 प्लस टी, 3 का 3 लिखूंगा, और जो t की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 6 निकाली, उस t की जगह पे 6 लिख दूंगा, और ये 3 और 6 कितने होंगे 9 हो जाएंगे, तो मेरे पास s की जो वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी आएगी 9 आएगी। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या सब्स्टिट्यूटिंग मेथड कहते हैं। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन सिखा दिए, कितने क्वेश्चन सिखा दिए 2 क्वेश्चन सिखा दिए इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे इसी 3.2 के एक्सरसाइज के। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।